समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार ना मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आरएस खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मीन राशि वाले जातकों का माह नवंबर 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग कैसा रहेगा, कैरियर के बारे में समझेंगे और क्या क्या लाभ हानियाँ परेशानियाँ मीन राशि वाले जातकों को माह नवंबर 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। मीन राशि में ही शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के पंचम भाव में कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। छठवें भाव में सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव कन्या राशि में शुक्रदेव का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव तुला राशि में सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। नवम भाव भाग भाव वृश्चिक राशि में मंगलदेव बुधदेव का गोचर हो रहा है और द्वादश भाव कुंभ राशि में चंद्रदेव राहुदेव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मीन राशि वाले जातकों का माह नवंबर 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। मीन राशि के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ स्थिति में होते हैं, अतः उच्च स्थिति में कर्क राशि में गोचर होगा। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। यह इनका स्वयं का नक्षत्र है। पुनर्वसु का मतलब पुनः पुनः और वसु माने धन संपत्ति। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए मीन राशि वाले जातकों को धन और संपत्ति दिलाने का कार्य करेंगे और ये त्रिकोण भाव है, तो यहाँ से पंचम भाव के कारकों से भी आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। संतान की शिक्षा पढ़ाई अच्छी चलेगी। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके संबंध मधुर बने रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव को देखेंगे और भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव हैं। मंगल देव स्वयं भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। अतः मीन राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य से अनेक कार्य नवंबर माह में बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाभ भाव पर अनेक तरह से लाभ दिलाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर करेंगे। और नवम दृष्टि 8, 9 नवम दृष्टि आपकी राशि पर, आपके स्वयं के ऊपर, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति फैलेगी, रुके हुए कार्य बनेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नए नए शुभ अवसर आपको देवगुरु बृहस्पति प्राप्त कराएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म, ज्ञान, धन, मान सम्मान, नौकरी, विवाह, संतान और पूर्ण उत्थान के कारक ग्रह हैं और इनकी उच्चस्थ नवम दृष्टि आपके ऊपर रहेगी और यह देवगुरु बृहस्पति का ही घर है। अतः आपका पूर्ण उत्थान कराने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करते रहेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर विशेष शानदार बना हुआ है। मंगल देव धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के 2 महत्वपूर्ण भाव के स्वामी होकर मंगल देव अपने ही राशि में भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि और लग्न वाले जातकों के लिए भाग्येश होकर योग कारक हैं। यानी मंगल देव आपको विशेष शुभ फल प्राप्त कराते रहेंगे, क्योंकि पूरे माह मंगल देव भाग्य भाव में अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर भाग्य से अनेक कार्य आपके बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म पुण्य के कार्य भी होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी। धन भाव के स्वामी है तो धन प्रदाता आप बनेंगे, धन आपको मिलता रहेगा, धन पर्याप्त मात्रा में संचय होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है, तो पुनः पुनः और वसु माने धन संपत्ति देवगुरु बृहस्पति इस गोचर अवधि में कराते रहेंगे और मंगल देव
भाग्य से आपको अनेक तरह के लाभ देने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भी लाभ भाव पर है, तो अनेक तरह से अनेक सूत्रों से धन के लाभ आपको प्राप्त। तो यह निश्चित है कि मीन राशि वाले जातकों को माह नवंबर में और आगे भी अनेक तरह से धन और संपत्ति के लाभ प्राप्त होते रहे। तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और कन्या राशि में सप्तम भाव में नीचस्थ होकर गोचर कर रहे हैं। इनका गोचर यहाँ पर मात्र 1.5 दिन है। 2 नवंबर दोपहर के बाद में राशि परिवर्तन करके शुक्रदेव अपनी स्वयं की राशि तुला में गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ पर अष्टम भाव के कारकों से आपको विशेष शुभ फल देने का कार्य करेंगे। और चतुर्थ भाव और सप्तम भाव 2 केंद्र भाव के स्वामी बुधदेव हैं और बुधदेव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। 10 नवंबर तक बुधदेव यहाँ पर गोचर करेंगे। 10 नवंबर के बाद बकरी हो जाएंगे और 23 नवंबर के बाद बुधदेव यहाँ पर पतित होकर तुला राशि में अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे और इस माह मिले जुले फल देंगे। अतः बुधदेव के उपाय करना उचित रहेगा। सूर्यदेव 6वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करते हुए हर्ष विपरीत नामक राजयोग बना रहे हैं, जिसकी वजह से 6वें भाव के कारकों से आपको लाभ प्राप्त होगा। यह रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो जिन मीन राशि वाले जातकों को पुराने रोग चले आ रहे हैं उनको फायदा मिलेगा, पुराने रोगों से लाभ प्राप्त होगा, शत्रु हैं परास्त होंगे, कोई कर्जा है धीरे धीरे चुकने लगेगा क्योंकि धन की स्थिति मजबूत होने लगेगी। कुल मिलाकर हर्ष विपरीत राजयोग से आप जूझते हुए इन भाव 6वें भाव के कारकों से लाभ प्राप्त करते रहेंगे। 16 नवंबर के बाद सूर्यदेव भाग्य भाव में गोचर करेंगे और अपने मित्र मंगल के घर में मंगल के साथ में और उच्च की पंचम दृष्टि गुरु की होने से, तो 16 नवंबर तक हर्ष विपरीत राजयोग की वजह से अच्छे फल देंगे सूर्यदेव। 16 नवंबर के बाद में सूर्यदेव की गोचर स्थिति बेहद शानदार हो जाएगी, तो भाग्य वर्धन होगा, भाग्य में आपको सहयोग मिलेगा। मीन राशि वाले जातकों का भाग्य बेहद शानदार रहने वाला है नवंबर माह में। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। अब यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी शनिदेव महाराज हैं। लाभ भाव द्वादश भाव के स्वामी शनिदेव महाराज हैं और शनिदेव महाराज राशि में गोचर करते हुए मीन राशि वाले जातकों पर शनि के 7.5 का प्रभाव है। सेकंड स्पेल द्वितीय चरण शनि के 7.5 का मीन राशि वाले जातकों पर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर शनिदेव महाराज केंद्र स्थान में गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की शुभ उच्चस्थ स्थिति शनिदेव महाराज पर होने से शनिदेव महाराज बेहद शानदार फल मीन राशि वाले जातकों को देंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति के ही घर में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि में हैं। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज से आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में जब भी शनिदेव महाराज गोचर करते हैं तो वित्तीय स्थिरता को दिलाते हैं, धन के आवक बनेंगे और धन संचय होता रहेगा, धन कोष बढ़ेगा। कुल मिलाकर शनिदेव का गोचर भी आपके लिए अच्छा है। शनिदेव महाराज आपकी राशि में बैठे हैं, आपके ऊपर हैं, तो आपको मान सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। स्थान बली होते हैं तो यहाँ पर आपको हर तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे, किंतु शनिदेव की 7.5 होने की वजह से यदि आप शनिदेव द्वारा बताए गए नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि शनिदेव कर्म न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। यदि आप अपने कैरियर में जो भी रोजगार बिजनेस नौकरी कर रहे हैं उसमें मेहनत से ईमानदारी से कार्य करेंगे, अनैतिक कार्यों से बचे रहेंगे और शुद्ध सात्विकता रखेंगे, उदार व्यक्तित्व रहेगा। और चूंकि शनिदेव महाराज जो है गरीब मजदूर वर्गों के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो गरीब लोगों को, गरीब मजदूर लोगों की सहायता किसी भी रूप में करते रहेंगे तो शनिदेव महाराज की कृपा पात्र बने रहेंगे और शनिदेव महाराज से लाभ लेते रहेंगे। जो लोग विदेश में रह के कार्य कर रहे हैं उनको भी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों के लिए माह नवंबर में ग्रह गोचर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। फिर भी उपाय के तौर पर चूंकि शनि के 7.5 का प्रभाव है तो प्रतिदिन शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम साह शनि नमा का जाप 108 बार करते रहें। प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें एवं वहां बैठकर शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। सूर्यदेव
अष्टम भाव में नीचस्थ रहेंगे, यद्यपि विपरीत राजयोग में रहेंगे, फिर भी सूर्यदेव के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें एवं सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप 108 बार प्रतिदिन करें। शुक्रदेव के लिए शुक्रदेव का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करें। क्योंकि द्वादश भाव में राहु देव गोचर कर रहे हैं और माह प्रारंभ में चंद्रदेव की स्थिति है, अतः राहु देव के लिए प्रतिदिन प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करते रहें। यहाँ पर कई तरह के राजयोग भी बने हैं। हर्ष विपरीत राजयोग बना हुआ है, सूर्य द्वारा हर्ष विपरीत राजयोग बना हुआ है, पाराशरी राजयोग बना हुआ है, उभयचरी योग बना हुआ है, अम्ला योग बना हुआ है। इन सब योगों के बनने से आपको नवंबर माह में धन संपत्ति के प्रबल योग बनेंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।